नमः शिवाय, जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी। जिन्न, खब्बीस, सैयद, पीर, ब्रह्म, थान, मसान, वीर, परी, अप्सरा, ये जो शक्तियां हैं इनको सुनने के बाद मन में एक उत्सुकता जागती है कि कौन शक्तियां श्रेष्ठ है कौन नहीं है। आपको आज हम इन शक्तियों के बीच में भेद बताएंगे और कौन सी शक्ति किसके समकक्ष है ये बताएंगे। जिस तरीके से जिन्न जो है एक पवित्र ऊर्जा होती है, अग्नि तत्व होता है, उसी तरीके से ब्रह्म जो है एक पवित्र ऊर्जा होती है, अग्नि तत्व ऊर्जा होती है। जिन्न और ब्रह्म को साथ में रख सकते हैं, लेकिन ब्रह्म में कौन? ब्रह्म देव, ब्रह्म बाबा जो पीपल पे वास करते हैं। खब्बीस एक कई प्रकार के होते हैं, गंदे होते हैं, छिलरे होते हैं। उसी तरीके से जैसे पीरवाणी में चलते हैं उसी तरीके से हिंदवाणी में थान चलते हैं। ये गंदे होते हैं, रुआबी होते हैं, लड़ने वाले होते हैं, छिलरे होते हैं, रोक देने वाले होते हैं। अब आते हैं सैयद, जैसे गोरा सैयद मुगल पठान है, तो सैयद के समकक्ष में हमारे यहाँ मसान होते हैं। दोनों धर्मी होते हैं, सही बुरे दोनों पे चलते हैं। फिर आते हैं पीर, जैसे इनमें पीर की शक्ति होती है वैसे हमारे हिंदवाणी में वीर की शक्ति होती है। जो पीर वाली शक्तियां हैं वो सुलेमान, अली, बीबी फातिमा, पैगंबर मोहम्मद साहब और अल्लाह को मानती हैं। जो हिंद वाली शक्तियां हैं वो काली, भैरव, दुर्गा, हनुमान, राम जी और भोलेनाथ को मानती हैं। तो दोनों के भोग अलग होते हैं, दोनों का तरीका अलग होता है। यदि आपको तरीका भोग पता है, दुहाई देना पता है, काट पता है, तो आप हिंदवाणी और पीरवाणी दोनों शक्तियों का काट कर सकते हैं। जिन्न बुरे में भी चलता है, ब्रह्म भी बुरे में चलता है, क्योंकि ब्रह्म पिशाच होता है, ब्रह्म राक्षस होता है, हरकसा ब्रह्म होता है, दोगला ब्रह्म होता है, बाल ब्रह्म होता है, ब्रह्म बाबा होते हैं, ब्रह्म देव होते हैं। उसी तरीके से जिन्न, बाल जिन्न भी होता है, हरकसा जिन्न भी होता है, दोगला जिन्न भी होता है। जिस तरीके से थान होते हैं ये गंदे होते हैं, मांस, मछली, मदिरा सबका सेवन करते हैं, उसी तरीके से पीरवाणी में खब्बीस होते हैं, इनको गंदगी पसंद है। जिस तरीके से मसान होते हैं उस तरीके से इनके सैयद होते हैं। सैयद गुलाब का फूल इत्तर पे चलते हैं और मसान मुर्गा दारू भी चलते हैं, अंडे पे चलते हैं, लड्डू पे चलते हैं। जिस तरीके से इनमें पीर होते हैं उसी तरीके से हमारे में वीर होते हैं, जो कि माँ भगवती के गढ़ होते हैं। जिस तरीके से इनमें परी होती है उसी तरीके से हमारे में अप्सराएं होती हैं। जिस तरीके से इनमें हजरत मोहम्मद साहब, सुलेमान, पैगंबर सुलेमान, अली, बीबी फातिमा बहुत चलती हैं, इस्माइल जोगी चलते हैं, उसी तरीके से हमारे में गोरक्षनाथ की दुहाई, श्रीनाथ की दुहाई, हनुमान जी की दुहाई, राम जी की दुहाई, पार्वती की दुहाई और भोलेनाथ की दुहाई दी जाती है। दोनों शाबर मंत्र से भी चलते हैं, दोनों तांत्रोक्त मंत्र से भी चलते हैं। तो अब जो हमारी साधनाओं का सीरीज शुरू होने वाला है वो प्रचंड से प्रचंड ऊर्जा की ऐसी ऐसी ऊर्जाओं की साधना कराएंगे जिन्हें व्यक्ति अपने आप में, अगर उनकी अवस्था साधना की है, साधक की अवस्था है, तो प्रत्यक्ष दर्शन होने में भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, आपके अंदर, आपके दिमाग में वो भाव होना चाहिए। शक्तियां मार्गदर्शन करती है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि मानो मत, जानो, पहले जानो, शक्तियों के गुण जानो, स्वभाव जानो, भेद जानो, उसके बाद जब जानो तब मानो। लेकिन पहले लोग बोलते हैं पहले मानो फिर जानो, हम उसके उल्टे चलते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 5, 6, 7 तारीख को विंध्यवासिनी धाम में हमारा निःशुल्क तंत्रकार शिविर चल रहा है, जहाँ पे हमारा कार्य निःशुल्क होगा। सामग्री आप लोग बाहर से खरीद के लाओगे, वो आपका धन खर्च होगा। हमारे यहाँ कार्य होगा, जो मेहनताना हमारे यहाँ गिरता है, जो आपकी इच्छा होगी दान पेटी में डाल देना, नहीं इच्छा है मत डालना, क्योंकि निःशुल्क के दरबार लगा रहे हैं। और दूसरा दरबार हमारा दिल्ली के गावड़ी में चल रहा है। तीसरा दरबार हमारा राजस्थान में, जो कि सीकर जिले में फतेहपुर में है, चित्रकूट बालाजी दरबार के नाम से। 23 तारीख को वहाँ हमारा आगमन है, वहाँ पे दीक्षा समारोह होगा तथा निःशुल्क तंत्र पाठ होगा और प्रभु श्री राम जी की भक्ति और उनकी कथा होगी। तो अब हम इसके बाद हमारा गुजरात अहमदाबाद के नज़दीक हमारा एक दरबार लगने वाला है, जो कि एक काली भगत है वो संभालेंगे। और जो दिल्ली का दरबार है वो भी काली और भैरव के और मसान दादा के भगत हैं, गुने की जानकार हैं, वो भी भगत हैं, उनके पिताजी भी भगत हैं, उनके दादाजी भी सिद्ध भगत हैं।
चेतन भाई वो उस दरबार को संभालेंगे। विंध्यवासिनी धाम में और राजस्थान के धाम में हम स्वयं रहेंगे और आप लोगों को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है। कड़ा शीतला दिव्य धाम, कड़ा शीतलन में जो कड़ा शीतला दिव्य दरबार शुरू हो रहा है, हमारा आश्रम बन रहा है, महीने 1.5 महीने में तैयार हो जाएगा। वो पूरा आश्रम हम अपने शिष्य राजा को दिए हैं, वो भी निःशुल्क चलेगा और राजा वहाँ संभालेगा। इस वर्ष तक 13 बच्चियों का हमने एडमिशन कराया था पिछले वर्ष तक, जिनकी शिक्षा हमारे माध्यम से होती है। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के दान से इस वर्ष हमारा प्रयास रहेगा कि 21 या 51 बच्चियों का हम शिक्षा दिलाएं, जिनका फीस हमारे संस्थान की तरफ से जाएगा। आप लोग सहयोग करेंगे तो अवश्य ऐसा होगा। और दरबार अब निःशुल्क ही है, लेकिन विंध्याचल में 3 दिन ही निःशुल्क है, इसके बाद हमसे मिलने का भी शुल्क है। और साथ में कोई कार्य अगर हमसे आप पर्सनली करवा रहे हैं तो उसका शुल्क है। बाकी हमारे जो दरबार चल रहे हैं वहाँ पे आपको सामग्री लेके आनी है, अपना कार्य कराना है और जो आपको उचित लगे, क्योंकि आप भी अन्न खाते हो, हम लोग भी अन्न खाते हैं, अनाज आप भी खाते हो, हम भी खाते हैं। किसी को अगर 2 पैसा मिलेगा नहीं, वो किसी के लिए कोई कार्य करेगा नहीं, क्योंकि जो तंत्र कार्य करेगा वो भी तो थोड़ी भोजन भजन घर परिवार की आशा रख के ही काम करता है। क्योंकि न तो आप किसी के लिए फ्री में मजदूरी करते हो, न तो ये सोचो न तो कोई हमारे लिए फ्री में मजदूरी करे। कहीं कोई काम कराओ तो कुछ न कुछ उचित दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। निःशुल्क दरबार है, इच्छा आपकी है, जो देना होगा दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं, ज़्यादा भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते। लेकिन मानवता के अनुसार आप लोगों को सोचना समझना होगा कि एक मजदूर अगर गेहूँ का कटाई और दवाई भी करता है वो भी 120 रुपये घंटा लेता है। ब्राह्मण भी सत्यनारायण कथा करते हैं तो 1000-2000 रुपये लेके जाते हैं। बाकी दरबार आप लोगों की सेवा के लिए है, आप लोगों की जैसी इच्छा होगी वैसा आप दान कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। परंतु हमारे संस्थान को छोड़कर और दान पेटी को छोड़कर हमारे किसी भी आश्रम में कोई अलग से पैसा मांगता है, वो पैसा उसको नहीं देना है। अगर कोई दे रहा है उसकी जिम्मेदारी है। दान पेटी में डालिए या तो दान दे रहे हैं पर्चा बनवाइए कि हम इतने पैसे का दान दिए और उसका स्क्रीनशॉट संस्थान के नंबर पे भेजिए। हमारे यहाँ पे अलग से कोई फ़ोन करके पैसे की मांग करता है तो बिल्कुल भी पैसा न दे और उसका कंप्लेन, एक नंबर दे रहे हैं उस नंबर पे उसका कंप्लेन करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।